भी लीक्स आई है कि टीआर में नेक्स्ट टूर्नामेंट में प्लेयर रजिस्ट्रेशन में जॉनी नाम डाला है। देखो भाई, मैं आपको बता देता हूँ, 1 गेम का जो होने वाला है कल से, मेरे पास लिस्ट आ रखी है। कल भी जो नाम है वो ट्रू रिपर्स नाम, मतलब कल नहीं, 19 तारीख को मैचेस होंगे उनके। 19 अप्रैल को, जिसमें ट्रू रिपर्स, ओजी, विक्टोरिया थॉमस, मैट किंग्स ये सब खेलने वाली है। तो उन्होंने जो नाम दर्ज कराया वो ट्रू रिपर्स नाम से, मे भी शायद अभी भी जो बैनर रजिस्ट्रेशन में उनका जा रहा है वो इसी नाम से जा रहा है। बट हाँ, पहले थोड़ा सा फोकस ऑन दिस थिंग। ये पता नहीं शायद सेमीफाइनल्स का था, किसमें था ये देखना पड़ेगा मुझे, ये कौन से उसका है ये पोस्ट। उस पर ये डाल के रखा है जॉनथन, हर्ष, हाइड्रो, जेली, क्यों लगा, मतलब एक बता के रखा हुआ है कि प्लेइंग फॉर क्या रह सकता है। भाई विकिपीडिया ने डाला है, कहीं कभी कभी हमारे कहते लीक्स पहले यहाँ पर भी आ जाते हैं। अब जिस एडमिन ने करा वो मुझे पता नहीं है, जब तक ऑफिशियल नहीं आता वैसे यूजुअली विकिपीडिया से डालती नहीं है, लेकिन अभी तो भाई मुझे दिख रहा है, मतलब तो भाई ये तो आपकी बात रही वहां की। एंड ये जो तस्वीर आई है गॉडजी की तरफ से थी, ओपन फॉर अपॉर्चुनिटीज। भाई इसका अगर ये ऐसा एक्चुअल में है तो फिर जो हम बात कर रहे थे तो फिर तो भाई ये चीज फिर हो सकती है। और एक हिंट दिया था, ही सेड कि मैं पहले खेल चुका हूं उस टीम के साथ। बट थिंग इज दैट कि नाम ऐसे लिया जा रहा था गेम्स में, ये ट्रायल्स दे, अब ट्रायल एक्चुअल है कि नहीं, मेरे पास कोई तस्वीर तो नहीं आ रही ऐसी कोई स्क्रीनशॉट, लेकिन बंदों ने ऐसा कहा। एक बार अब कुछ बंदे कह रहे हैं कि कुछ तो साथ में चल रहा है, जैसे सोल है, जैसे 8 बिट है, ऐसा कुछ बंदे बोल रहे हैं कि और भी टीम और भी ऑर्ग्स है जो अपना एसोसिएट और खोल सकती है। कोई गॉड लाइक का कह रहा है कि भाई गॉड लाइक एसोसिएट और खोल रहे, बट मुझे पता नहीं भाई उनको कहां से पता चल रहा है, डोंट नो। जब तक ये चीज एक्चुअल नहीं आती तो हम कैसे माने भाई। बट इतना है कि अगर केनन के साथ नहीं बना तो ऑप्शंस में स्टोरी जो कल डली थी लाला एंड शैडो, ये तो नजर आ रहे हैं, बट कौन होंगे वो 2 शख्स। एक तो भाई अपने को जो खेलते हुए दिखा था वो ग्रेविटी शुभ करके थे, उसके बाद शायद दूसरा N19। अब ये N19 कौन है ये आइडिया फिलहाल तो नहीं है। और ये 5 मैन रोस्टर तो मुझे लग नहीं रहा फिलहाल के लिए, कोई 4 ही दिख रहे हैं मुझे। कल गॉडजी ने ओपन फॉर अपॉर्चुनिटी स्टोरी डाली, फिर हटा दी। भाई लोग कह तो रहे हो कि गॉडजी का सिस्टम है, बट मुझे यकीन नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों लग रहा है कि भाई क्यों गॉड छोड़ना तुम्हें। देखो मैं एग्जांपल ऑफ वेरॉन इज अ वेरी गुड गाय, बहुत बढ़िया, बहुत क्रेजी बंदा है, बट ओजी छोड़ना वाज अ बिग मिस्टेक। वो ओजी छोड़ा कि मैं 5th नहीं बैठूंगा, और उसके बाद अब भाई बैठे ही हुए हैं, तो फर्क समझ रहे हैं आप। फीलिंग बैड फॉर गॉडजी डिजर्व्स प्लेइंग फॉर, हाँ बट मतलब देखो 2 चीजें मेरे भाई, कैसे समझाऊं तुम्हें। मेरे हिसाब से प्लेइंग फॉर मैं घिसते रहना लेफ्ट राइट तो मैं कूल लगेगा कि मर्द हूं मैं, बट आई बिलीव बीइंग अ 5th प्लेयर इन अ स्टेबल टीम इज आल्सो वेरी गुड। आपको मौका सकता है। देखो फिर ये वाली बात है कि कई लोग हैं जिन्होंने छोड़ के कमाल किया। जोकर पटा था, उसने वो हटा, उसने किया कमाल एंड ही केम बैक, नाउ ही इज इन प्लेइंग फॉर, तो वो भी एक चीज है, दैट्स आल्सो स्टोरी लाइन। बट वैसी स्टोरीज कम दिखती हैं, लाइक हर असॉल्टर आइजल नहीं बन पाता वाली सेम चीज यहां भी आ जाती है। वो अपने हिसाब से छोड़ चुका है। 80 लाख मांग रही है टीआर, जॉनी से 80 लाख मांग रहे हैं टीआर। किसने बोला ये, किसने बोला ये? 80 लाख में 1.2 CR मांग रहे हैं, क्या बात कर रहे हो? 20 लाख पर प्लेयर प्लस कोच, अरे बाप रे बाप। लेकिन हर प्लेयर का अलग है बाबू। आओ आपको आज एक चीज बताओ, आपको पता है ई-स्पोर्ट में सैलरीज कैसे दी जाती हैं? देखो इंडिविजुअल प्लेयर की सैलरी आप डिसाइड करो, उन्हें मतलब नहीं होता है। जब आप एक टीम उठाते हो तो आपका आईजीएल जाता है, बात करता है मैं और मेरे साथ ये 3 असॉल्टर 3S। आईजीएल हमेशा बोलेगा कि मुझे आप 1.2 लाख दे दो, इन्हें पर प्लेयर 1 लाख दे दो, ये आ जाएंगे। ऐसे बात होती है, ठीक है। और फिर हमारा एक कोच है, उसे 50-60 हजार 70 हजार जितना मांग पाए, लाख रुपए नहीं मिलता कोच को, मतलब जो भी टीम को मिलती है उसे कभी मिलता है, ऐसा ही होता है। तो एक पैकेज बनता है, ठीक है। 3 लाख 4.2 लाख और उसको मिला के 4.5-5 लाख, 5 लाख आया। अब ये जाते हैं इस और के पास कि हमें 5 लाख दे दो, हम क्या जाएंगे, और बोलती है मेरा 5 लाख 2 लाख। फिर कहते हैं नहीं इतने नहीं आएंगे, कहते चलो ठीक है 3 लाख, कहते नहीं इतने नहीं आएंगे, हमें तो बहुत ऑफर है, हमें तो बहुत कोई ऑफर नहीं है, हमें तो बहुत ऑफर है, हमें तो बहुत ऑफर है। और फिर फाइनली जाके नेगोशिएट होता है कि 4 लाख के आसपास, 4.5 लाख के आसपास डन जाता है। ऐसा जब कोई 5 लाख का पैकेज पिच करता है तो 4-4.5 लाख में ऐसे डन होता है। दैट्स हाउ स्टफ वर्क्स। बट ये मैं एक एवरेज टीम बता रहा हूँ जो 4-5 लाख का अपना पैकेज लेके चल रही होती है। और बता, वो एक बंदे को जाना चाहिए जॉनी के साथ। कौन? जॉनी का भाई? जॉनी का भाई? जॉनी का भाई हम लोग नहीं है। हाँ? हम लोग नहीं है, ये वो ज्यादा है ना। अच्छा तो उसको जाना चाहिए, उसके ऊपर है। बता भाई, देख उसके साथ जाएगा तो ग्रो करेगा ऑब्वियसली। तो मेरे को तो गाइस यही लगता है कि उसके साथ जाएगा। अब वो तो यार उसका भी डिसीजन है, अब उसमें क्या ही बोल सकते हैं अपन। उसके साथ जाएगा, उसके साथ जाएगा तो ऑब्वियसली भाई
ग्रो तो करेगा ही, मतलब उसके मिलियन तो मेरे को लगता है फिर कैसे हो जाएंगे पता है, 1 महीने में हो जाएंगे, 1.5 महीने में। एक मैसेज देना चाहेगा जॉनी को, बता क्या देना चाहेगा? अब तो बढ़िया कर सकता है, खुद के हाथ में सब कुछ है। अब तो रेमटा सकता है अब। फिर इसके बाद भी अब और क्या बचेगा अब? इसके बाद तो अभी मतलब वही है जैसा हमारा चल रहा है, चेंज 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 चेंज। चेंज हाँ वही है guys, अभी की मतलब अभी तो पूरा जॉनी के हाथ में पूरा। सो आई होप सो अच्छा ही करे। कैसा लग रहा है तेरे को? जॉनी ने न्यूयॉर्क खोला, सब लोग ने बोला है क्या अच्छा लग रहा है और खोला है। जॉनी? वही बता तेरे अच्छा ही एक्स है। टीममेट ने। बढ़िया है ना भाई, नेक्स्ट स्टेप सही करा कि नहीं और करा? बड़े होने के लिए सही। भाई भाई अपन ने सही कितना तो डिस्कस करा था कि 1-2 लाख बढ़ेंगे, कितना बढ़ेगा देखा उसका? मेरे को नहीं लगता है ऐसा इतना कोई कर पाएगा। सो जॉनी ने कभी किसी का ऐसा स्टोरी डाल दिया रहता, जाओ कर दो मिलियन इसके। 1 मिलियन हो जाएगा इसका, पता है 1 ये मिलियन एक्टिव हो जाएंगे ना ये लोग, आराम से हो जाएगा 1 मिलियन। 1 मिलियन को टाइम लगेगा, 1 साल। ये साल तो हो जाएगा, ये साल में ये हो साल? जाएगा। हाँ ये साल में हो जाएगा, एक अगर ये लोग पूरा एक्टिव रहे ना खतरनाक, और अगर जीत गए जी रही है तो फिर तो तब खत्म, तो हो जाएगा भाई। फिर तो कोई उधर वही नहीं है। ये कब होगा? चुप नहीं करा सकते, बस इग्नोर करो, बस यही मैं बोलूंगा। बाय आउट इज नॉट द इजी टू टेक टाइम नेगोशिएशन कॉन्ट्रैक्ट। हाँ वही तो बोल रहा हूं मैं, इसलिए सेकंड ऑप्शन है कि होप द ऑल रिलीजेस देम एंड गोस फॉर अ न्यू टीम, समझ रहे हो? बट या तो यही है कि आपका जो डेट्स है, अब कोई किसी ने कहा भाई 20 अप्रैल है, कोई कह रहा है कि भाई 25 अप्रैल है। सो अब लेट्स सी क्या रहता है। यूजुअली मोस्ट प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर बाय द एंड ऑफ द मंथ एंड द क्राफ्टर मेक अ स्मार्ट मूव बाय सेटिंग अ डेडलाइन ऑन द 26th। ये तो रहता है पूरा, पर सवाल है कि क्या ऐसा ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, ये भी तो नहीं पता। अगर प्लेयर ने ये चीज करके रखा होगा कि बातचीत करके कि भाई पता करा हो कभी क्राफ्टन से ही या फिर कहीं से ये कब खत्म हो रहा है, why is the all release them, then they only do that if they were not happy with the roster। हाँ ये तो है भाई, ये चीज बोली, but in that case they are even okay, they already have another team ready to join। ये भी चीज है भाई कि अगर उनके पास टीआर अभी अगर उनके पास दूसरा रोस्टर अगर रेडी है अभी तो भाई आप समझ रहे हो ना। बट वही सब चीज आती कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है भाई कि वो फिर कॉन्ट्रैक्ट के अंडर तो नहीं जाने देगा। If buyout goes through, they get paid and already have another team lineup ready to join. If it doesn't, they still fine keeping their current roster by extending their contract. But सवाल ये है, अब यहां से मैं एक चीज जो समझ पा रहा हूँ, एक्सटेंडिंग तब होती है जब रजामंदी होती है सामने वाले प्लेयर्स की भी। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि आपको उस वक्त तक आपको उन बैनर का इस्तेमाल करें, उस बैनर के अंडर रहना है। जो मतलब मैं अगर उसके इस पर्सपेक्टिव में बात करूं तो एक्सटेंडिंग तब होगा जब प्लेयर भी रेडी रहेंगे, समझ रहे हो? प्लेयर अगर रेडी है तो यस, फिर तो वहां से भी साइन, इधर से भी साइन। आपको पता है बायआउट अमाउंट जॉनी के लिए कितना लगेगा? इशू मनी नहीं है, आई थिंक दे आर आस्किंग मोर मनी। जॉनी के लिए बायआउट अमाउंट यार अगर हंटर्स के लिए 22 लाख था, उस हिसाब से आप अंदाजा लगा लो कितना होना चाहिए। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। हाइड्रोक चेक करो, चेक करते हैं। अप्रॉक्स बायआउट रेंज फॉर जॉनसन इज 1 करोड़ to 5 करोड़। अबे एक और का 1 साल का बजट होता है ये, कुछ और 2 साल में 1 करोड़ बंद करती हैं। कह रहा है जॉनसन का बायआउट इज 1 to 5 करोड़। अबे इतना कौन दे रहा है भाई? 5 करोड़ देके कौन बायआउट ले रहा है भाई? हेलो। बट भाई कह रहा है, चैटजीपीटी कह रहा है कि मार्केट वैल्यू तो यही है भाई। रियलिस्टिक मार्केट वैल्यू इज 1 to 5 CR। ब्रो इस ब्रांड, हाँ बट स्टिल इतना पैसा 5 करोड़ में एक प्रॉपर टीम बना सकते हो भाई, जस्ट सेइंग। ब्रांड वैल्यू ही इज ह्यूज इन इंडिया। कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन लेफ्ट है और नेगोशिएशन टूर्नामेंट परफॉर्मेंस, दिस डिपेंड्स ऑन। अच्छा ये पैसा जो है वो डिपेंड कर रहा है और परफॉर्मेंस और टूर्नामेंट परफॉर्मेंस पे और नेगोशिएशन पे, ब्रांड वैल्यू पे और कॉन्ट्रैक्ट पे।